टिंकू नाम का एक आदमी रहता था जिसके पास एक बकरी था। वो अपनी बकरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन ऐसे ही उसके पास जमींदार साहब आए और आकर कहने लगे, ए टिंकू, क्या कर रहा है रे? नमस्कार जमींदार साहब, बस ऐसे ही अपने बकरी को कुछ घास फूस खिला रहा था। बढ़िया है, बढ़िया है। तेरी बकरी तो घास फूस खाकर बहुत बढ़िया बन चुकी है। इसे देखकर मुझे खाने का मन हो रहा है। क्यों रे? हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा, सही कहा। क्यों रे टिंकू, इसे तो खिला पिला कर बहुत अच्छा बनाया, अब इसे देखकर मुझे खाने का मन कर रहा है। काफ़ी दिन हो गए इतनी अच्छी बकरी का मांस नहीं खाया। सही कह रहे हैं। सही कहा, बिल्कुल सही खाया, बहुत दिन से नहीं खाया। लो, इसकी बकरी को उठा लो। ये जो भी कीमत मांगे इसको दे देना, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए जमींदार बाबू, ये बकरी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे बाबा, इसकी हिम्मत तो देखो, ये मुझे ना कर रहा है। सच बोलने में क्या दिक्कत है जमींदार बाबू? ये मेरी चीज़ है, बेचना ना बेचना ये मैं तय करूँगा। ठीक है, इसका जो नतीजा होगा ना उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। लो। ओह, खाना खाते खाते बहुत देर हो गई, सुबह जल्दी उठना भी तो है। चलो खाना खा के जल्दी बर्तन धो के रख देता हूँ। हाँ, इतनी रात गई, मेरी बकरी इतना चिल्ला क्यों रही है? ज़रा जाकर देखो तो। ये क्या कह रहे हो भाई? मैंने सुबह बता दे दिया तो कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, फिर क्यों? हा, जब प्यार से मांग रहा था तब तूने दिया ही नहीं ना। कल रात को जब मैं इसे मसाला मखा कर जल्दी से पकाऊंगा ना, हा, क्या स्वाद आएगा। हाँ, तेरे लिए भी भिजवा दूंगा, तू भी अच्छे से खाना, ठीक है ना? तेरी ही बकरी है। हा। मुझे माफ़ कर दे मेरी बकरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं तुझे जमींदार के हाथों से बचा नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दे। इस पेड़ के नीचे मैं तेरे लिए दिया जला के रखती हूँ। अगर तू लौटेगी तो तुझे रास्ता ढूंढने में तकलीफ नहीं होगा। ये कौन है तू? पेड़ के नीचे मुझे दिया जला के पुकारा? आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, इसी पेड़ में रहता हूँ। कोई पेड़ के नीचे दिया जलाता है तो मैं आता हूँ। बोल, क्या हुआ है तुझे? तू क्यों इतनी परेशान है? जमींदार ने कहा है कि कल वो मेरी बकरी को काट कर खा लेंगे। रुक, ये दिमाग में एक तकलीफ आया है। इधर आ। जा, ये सब लेके जा और जैसा मैंने बताया कल वैसा ही करना। हाँ, जमींदार ने बकरी ले ली, खुशी मिली। इतनी कभी खुशी नहीं मिली रे। धा तिंदा दन। हाँ। अरे हरी, क्या हो गया तुझे? बकरी खाने की वजह से पागल तो नहीं हो गया? इतना क्यों लग रहा है? हाँ, अरे सुनो, बकरी गई और जिंदगी सवर गई। वाह, बकरी मेरे लिए अपशगुन से कोई कम नहीं थी। एक पंडित जी ने बताया था मुझे, समझे? बोला था तेरी जिंदगी से ये काली बकरी जब जाएगी तेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा। हाँ, अच्छा ऐसी बात है। देखो सबूत देखो। कल रात को बकरी गई और आज सुबह सोना आया। ये देखो कितने सारे गहने हैं मेरे पास। देखो। हा। सचमुच ये तो बहुत ही अद्भुत घटना है रे। अब जमींदार को समझ में आएगा
अरे अरे ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं नहीं खानी मुझे वो बकरी, भेज दो उसे। सुन रहे हो ना, अभी के अभी उस बकरी को टिंकू के पास वापस भेज दो। सुन रहे हो ना? जो आ गया हुजूर, जो आ गया। कितना नौटंकी इंसान है। जब मैं मांगने गया था तो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। ठीक कहा, उस किसान के लड़के ने आपके साथ चालाकी की थी ना। है, कितना चालाक इंसान है। जाओ मेरे लठेल को बोलो कि उसकी जितनी खेती बाड़ी है उस पर कब्जा कर ले, वो सारी की सारी हड़प ले। अब उसे खाना कहाँ से नसीब होता है वो देखता हूँ मैं। ये आ गया, जैसी आ गया हुजूर। अरे एक क्या बात होगी, मैं अपनी ही जमीन पे खेती बाड़ी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता? ये खेतों का रास्ता अब तो भूल जा। तूने जमींदार के साथ चालाकी किया है, ये तो तुझे सजा भुगतनी ही पड़ेगी, समझा? अब भूखे मरो जाके। वो घर जाकर फिर के नीचे दिया जलाता है। क्या अब क्या हो गया तुझे? क्या बताओ पेड़ वाले भैया, मेरी जमीन मुझसे छीनी जा रही है। अच्छा ठीक है, इसका बंदोबस्त तो हम कर लेंगे, लेकिन तुम ये दुखी मुंह बनाकर मत घुमा करो। जो भी परेशानी है उसे हंसी खुशी से ही गुजारना चाहिए। हंसेगा, खुश रहेगा तो ये समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। ये ले, जब भी तुझे भूख लगेगी इससे तुझे खाना मिल जाएगा। ये किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। गमला मेरा सोना, मुझे पुलाव दो ना। अच्छी किसान के बेटे के सामने हर गया जमींदार। अरे जी हुजूर, मैंने अपने कानों से सुना था वो किसान का बेटा आपका मजाक उड़ा रहा था और हंस रहा था। क्या उसकी इतनी हिम्मत? अब देखेगा वो, अब तो ना मैं उसे जिंदा जला दूंगा। जमींदार ने अपने एक आदमी से कहा उसके घर के बाहर आग लगा दो जाकर। फिर एक लोगों ने मिलकर उसके घर के आग लगा दिया। फिर उसने भूत की बात सोची और खुद ही बोलने लगा, हा, जमींदार ने मेरा घर जला दिया, मेरा घर बड़ा हुआ, छत की बजाय आसमान मिला, चांद और सूरज मिला। अरे बेचारा शोक के कारण पागल हो गया। अब हमें ही कुछ करना होगा। चलो सब चलो, जमींदार को उचित सीख देनी होगी। ओ पेड़ वाले भैया, अब आप भी बताओ मैं क्या करूं, बताओ। तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा हंसी खुशी चेहरा ही तेरा मदद करेगा। पहले पीछे मुड़ कर देख। हम सब लोग अब जमींदार के पास जा रहे हैं। अन्याय अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, ये अन्याय अब हम और नहीं सहेंगे, ये अत्याचार अब हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब टिंकू के साथ गलत नहीं कर सकते। जमींदार साहब आप बाहर आइए, नहीं तो हम आपका मकान जला देंगे। एक कमज़ोर आदमी पर जुल्म करते हो, एक हंसी खुशी चेहरे वाले आदमी पर ऐसा जुल्म नहीं चलेगा। अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। ये सब तो मुझे ही जिंदा जलाने के लिए आ गए। ये सुनो, वो मेरी वजह से तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारा घर जल गया, अब से एक घर तुम्हारा है। मैं ये गांव छोड़कर चला जाता हूँ, नहीं दिखूंगा यहाँ पर कभी भी। आज रात को ही चला जाता हूँ मैं, ठीक है? क्या ठीक है ना? आपने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है पेड़ वाले भैया, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। हाँ भाई, एक दिन मैं भी तेरी तरह अच्छा इंसान था। मेरा नाम था राम। बहुत उपकार किया था मैंने, लेकिन वो जमींदार के लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया और एक दिन मैं मर गया। लेकिन मरने के बाद भी वो जमींदार ने मेरे मन के इंसानियत को नहीं मार सका।
आज भी मैं अच्छे इंसान की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप बहुत अच्छे हो बड़े भैया, आज के बाद आप मेरे साथ रहोगे। मैं आपके छोटा भाई बन के रहूँगा आपके साथ, मुझे कोई चिंता नहीं है। खुशी खुशी रहेंगे। कहावत है ना, जखो रखे साइया मार सके ना कोई।